नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। IND24 के इम्पैक्ट में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है प्रेशर पॉलिटिक्स। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है और तारीख पर तारीख बढ़ती जा रही है। कहा यह जा रहा था कि जल्द ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाएंगे, लेकिन ये मसला फिर आगे टल गया। तो क्या माना जाए, क्या मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स इतनी भारी पड़ रही है कि लगातार विस्तार में देरी हो रही है? लेकिन इस बीच मंत्रिमंडल विस्तार की आहट में विधायकों को मंत्री बनने की चाहत है। टीम शिवराज में जगह बनाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स खेली जा रही है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक दौड़ जारी है। सिंधिया समर्थकों ने भी भोपाल में डेरा डाला है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तो तेज हुई है, लेकिन ये हलचल थमेगी कब, ये बड़ा सवाल है। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों से पहले नेताओं और प्रदेश संगठन के बीच बैठकों के दौर जारी है। मंत्रिमंडल में स्थान पक्का करने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल खेला जा रहा है। मंगलवार को बीजेपी के 3 दिग्गजों के बीच बंद कमरे में चर्चा हुई। सियासी गलियारों में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। गोपाल भार्गव, गौरीशंकर बिसेन और विजय शाह की इस बैठक के बाद राजनीति तेज हुई है। बैठक के बाद तीनों नेताओं ने मुलाकात की सौजन्य भेंट बताया। सिंधिया की एक अलग मांग है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो चाहते कि यादव वोटर्स को साधने के लिए ब्रजेंद्र सिंह यादव को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए। चर्चा तो राजवीर सिंह जाटव की भी है। सूत्रों के मुताबिक सिंधिया ने केंद्रीय नेताओं से इस मामले में बात भी की है। तो क्या प्रेशर पॉलिटिक्स भारी पड़ रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर? यही हमारा आज का विषय है और इस विषय पर हम चर्चा भी करेंगे। इस समय मेरे साथ हमारे ब्यूरो चीफ आकाश जुड़ रहे हैं। आकाश से समझते हैं। आकाश, कल दिन भर हम देख रहे हैं कि लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स दिखाई दी है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हर दिन एक नई तारीख सामने आ जाती है। हमें लगता है कि 2 को विस्तार होगा, 5 को होगा, लेकिन धीरे धीरे कर ये हर दिन एक नई तारीख दिखाई दे रही। और अब तो ऐसा लगता है कि तारीख का पता ही नहीं है कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा कब। लेकिन इस बीच 3 बड़े नेताओं की मुलाकात होना, सिंधिया का दिल्ली से नहीं आना, ये सब क्या कहता है? जी बिल्कुल मनोज जी, अगर हम देखें तो जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार जो तिथि है वो लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कल भी अगर हम बात करें तो जो बीजेपी के सीनियर लीडर्स थे उन्हों की मुलाकात हुई थी। गोपाल भार्गव जो मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं और जो है बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, उनके यहाँ जो है गौरीशंकर बिसेन जो पूर्व मंत्री रहे हैं, कुंवर विजय शाह, ये मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। और उसके बाद तीनों नेताओं के बीच जो है गहन विचार विमर्श हुआ था। जब इस बारे में हमने पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव से चर्चा की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये एक मिलन है, लंबे समय बाद वो लोग मिले हैं, तो बीजेपी के सीनियर लीडर्स मिलकर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन शाम होते होते काफी कुछ बदला और फिर देर रात जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के यहाँ तीनों के तीनों नेता पहुंचे और यहाँ पर तकरीबन आधे घंटे तक वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के यहाँ रुके, बातचीत की, चर्चा की। और जब हमने इस बारे में पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन से बात की, हालांकि वो इस बात को कहते हुए जरूर नजर आए कि किसी भी तरीके से जो है कोई बीजेपी का सीनियर लीडर नाराज नहीं है, लेकिन साफ तौर पर नाराजगी जरूर है कि क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। क्योंकि अगर हम बात करें गौरीशंकर शेजवार, जहां से जो है उनके बेटे इस बार मुदित शेजवार 2018 में प्रभुराम चौधरी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, वहां पे भी साफ तौर पर देखने को मिला था कि अभी भी जो कई कार्यकर्ता हैं वो जो है प्रभुराम चौधरी को जो है स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मुदित शेजवार को टिकट दिए जाने की मांग कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें बीजेपी में निकल कर आ रही हैं और कहीं ना कहीं जो सीनियर लीडर्स हैं, क्योंकि जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर पर्याप्त तौर पर उनके समर्थकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो 20 से 22 सीनियर लीडर्स हैं जो लंबे समय तक 15 सालों तक बीजेपी की सरकार में मंत्री रहे हैं, या कई लोग इस बात के इंतजार में थे कि उनको मंत्री बनाया जाएगा, अब वो मंत्री बनने के पड़ाव पर आ गए थे, उनका एक तरीके से जो है मौका यहाँ पर काट दिया जाएगा। और यही कारण है कि मंत्रिमंडल का विस्तार में लगातार इतनी देरी हो रही है। और इसी बीच जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है तो उसके बाद जरूर मंत्रिमंडल को लेकर जो है एक बार फिर से तिथि आगे बढ़ा दी गई है। तो राज्यसभा की तिथि का ऐलान होना, उपचुनाव को लेकर चिंता की लकीरें और मंत्रिमंडल विस्तार का वजह देरी में, ये तमाम सारी चीजें वजह बन रही। जी निश्चित रूप से तमाम सारी वजह ही मनोज जी वजह बनी है। क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरीके से जो पूरा घटनाक्रम देखने को मिल रहा है
कि लगातार मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज होती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजभवन भी जाते हैं, राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से माना जाता है कि 1-2 दिन में मंत्रिमंडल विस्तार होया, क्योंकि मान के ये चले जा रहा था कि जून के पहले सप्ताह में ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। 2 तारीख भी तिथि जो है लगभग तय मानी जा रही थी, लेकिन उसके बाद फिर जिस तरीके से समीकरण बदले और एक बार फिर से जो है मंत्रिमंडल की जो तिथि है वो आगे बढ़ गई है। माना जा रहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा। तो जो अभी हमें विश्वसनीय सूत्रों के हवालों से खबर मिली है वो यही है मनोज जी कि अब जो है 19 तारीख के बाद, क्योंकि राज्यसभा के लिए जिस तरीके से चुनाव होना है उसके बाद जो है मंत्रिमंडल विस्तार मध्य प्रदेश में होगा। चलिए आकाश साहब बने रहिएगा। इस वक्त मेरे साथ 2 वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं और कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। रजनीश जी, इसे क्या माना जाए? राज्यसभा की तिथि के कारण मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है, या उपचुनाव सामने है तो उसकी भी चिंता है, या फिर जिस तरह से सीनियर लीडर्स की आपस में मुलाकात हो रही है तो क्या प्रेशर पॉलिटिक्स भारी पड़ रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस से विधायक और मंत्री आए हैं ये कोई अनायास अचानक आ गए हो ऐसा नहीं है। सोच विचार कर विचार प्रक्रिया को पूरा करके ही यहाँ आए हैं और नेताओं के स्तर पर, चाहे राज्य के स्तर का नेतृत्व हो या केंद्रीय नेतृत्व हो, दोनों के स्तर पर विचार विमर्श हुआ है। इसलिए आज क्या होना है, कल क्या होना है, परसों क्या होना है, सारी बातें योजनाबद्ध हैं। मंत्रिमंडल का गठन स्वाभाविक है, पहले भी कई बार कहा जा चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री संवैधानिक अधिकार रखते हैं। उन्होंने कहा है कि जल्द होगा और अभी तक लॉकडाउन के कारण संभव ही नहीं था, करना भी नहीं था। आप देखिए ना, मंत्रिमंडल की बात अगर सरकारी है और उसको टालने की बात है तो पार्टी के स्तर पर भी जेपी नड्डा जी की टीम का गठन तो नहीं हुआ ना। अगर हम लोग दोहरा चरित्र रख रहे होते तो मध्य प्रदेश में बीडी शर्मा जी की जो पहले मुख्यमंत्री थे, पहले प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे, तो उन्होंने भी तो अपनी टीम नहीं बनाई है अभी तक। तो लॉकडाउन के कारण ये निश्चित था और आने वाले समय में आप देखेंगे मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। अब जिनको वरिष्ठ नेताओं के मिलन में कोई और दूसरी बात नजर आ रही है तो वो उनका मन, उनका विश्लेषण, उनकी बुद्धि कुशलता, उनकी समझ आने वाले समय में स्पष्ट कर देगी कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या है। समय तो आने वाला सबके सामने है तो उसमें स्पष्ट कर देगी। कहीं द्वंद नहीं, न 5 में, न 25 में, न 3 में, न 13 में, कोई झंझट नहीं। ये कांग्रेस की तरह निर्णय प्रक्रिया यहाँ नहीं है। यहाँ निर्णय प्रक्रिया बहुत स्पष्ट है। पहले भी हम मंत्रिमंडल का गठन और विस्तार करते आए हैं और इस बार भी तो जिस मामले में जो निर्णय अपेक्षित है वो योजनाबद्ध तरीके से होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। बाकी ये गॉसिपबाजी है, अटकलबाजी है, इसका कोई अर्थ नहीं है। जी भूपेंद्र गुप्ता जी, कांग्रेस को क्यों इसमें तमाम तरह की चीजें दिखाई दे रही? लगातार आरोप प्रत्यारोप, जब 3 नेता मिल लेते हैं तो उसमें भी सवाल खड़ी कर देती है कांग्रेस। और जैसा वो कह रहे हैं रजनीश जी कि ना 3 है, ना 13 है, ना 25 है, सब दिखाई पड़ जाएगा कुछ दिनों में। बिल्कुल दिखाई पड़ जाएगा, पढ़ने लग रहा है, लोगों को दिखाई पड़ रहा है, इनको खुद ही दिखाई पड़ रहा है। अब इनने पट्टी बांध ली, इसके एक अलग मसला है। अभी इन्होंने ये कहा कि ये सारी चीजें अनायास नहीं हो रही हैं, ये जो है योजनाबद्ध तरीके से बराबर हो रही हैं। लोकतंत्र की हत्या की बाकायदा योजना बनाई गई, यही तो हम लोग कह रहे हैं, ये तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। और जो ये और इनने ये भी कहा कि ये लंबे समय से प्रक्रिया चल रही थी, तो यही तो हम कह रहे हैं कि ये जो षड्यंत्र था, ये जो लूट खसोट की जो राजनीति थी, ये पहले से तैयारी उसकी चल रही थी। तो इसमें गलत क्या कह रहे हैं, ये तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं और इनके बड़े बड़े नेता अब स्वीकार कर रहे हैं। ये जो सौदेबाजी हुई है, अब इनसे ये पूछें कि लॉकडाउन की बड़ी समस्या थी, इस लॉकडाउन के कारण देश में कोई काम नहीं ये कर पा रहे थे, तो फिर 5 मंत्री क्यों बना लिए? जब 5 बना सकते थे तो 25 बना सकते थे, 25 बना सकते थे तो 33 बना सकते थे, और 13 भी और 3 भी और सब कर सकते थे आप। लेकिन ये जो 3-13 जो है, ये कब तक लॉकडाउन के नाम पर आप टालोगे? आप अपनी पार्टी के अंदर जो विग्रह है, सड़क पर सिराजा बिखरा हुआ है, निकलती हुई जनता देख रही है, सारे अखबार छाप रहे हैं और कांग्रेस को ये कोस रहे हैं। तुम्हारी दुकान खुद बिखर गई, माल तुम्हारा सारा सड़क पे पड़ा हुआ है, ग्राहक तुम्हारे पास है नहीं, और इसके बाद कह रहे हो कि साहब वो जो है सामने वाले की जिसकी दुकान पे ग्राहक खड़े, वो आदमी बहुत खराब है साहब, उसने हमारी दुकान बिगाड़ दी। तुमने बिगाड़ी किसी की? लूट के माल तुम गए हो, बिक नहीं रहा है तो आप जो है गाली कांग्रेस को बक रहे हो। ये जो समस्या है ये बहुत बहुत बड़ी समस्या है। रजनीश जी जी सुन रहे हैं आप?
मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। हमारी दुकान किसने की बंद है? भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक दुकान, जैसे ये कह रहे हैं, गतिविधियां सरकार के कामकाज द्रुत गति से चल रहे हैं और हम कोई कांग्रेस को नहीं कोस रहे हैं जी। कांग्रेस तो स्वयं एक दूसरे को कोस रही है, पर खंडन का मंडन कर रही है। हमें जरूरत नहीं है, कोसा उसको जाता है जो बराबरी के टक्कर पर हो। ये तो पहले ही इनकी दुकान लुटी पुटी है। बंटाढार और बंटाढार 2 ने कांग्रेस का बंटाढार कर दिया, प्रदेश का बंटाढार कर दिया, सबको पता है। मैंने कहा बिल्कुल, जब ये कांग्रेस में आए तो पूरी विचार विमर्श की प्रक्रिया हुई, योजनाबद्ध तरीके से तय हुआ। ऐसा नहीं है कि मुंह उठाया चल दिया और अपमान और सम्मान तो हम अपने अपने ढंग से देखें, अपने राजनीतिक स्वार्थों के दम पर देखें। भारतीय जनता पार्टी में अगर आपका जनाधार, अनुभव और योग्यता है तो आपको स्थान और सम्मान देंगे। स्वाभाविक है, आप त्याग करके आए हैं। जिनको ये सौदेबाजी करती है इनकी दृष्टि है, क्योंकि ये तो जिस प्रकार का इतिहास अतीत लेकर चलते हैं वो सबको पता है। मुझे लगता है कि पता होगा, आज तक की तारीख में सुप्रीम कोर्ट से खरीद फरोख्त का जो पहला केस जिसमें सजा हुई वो कांग्रेस शासन का मामला था, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, सबको पता है। इससे कोई अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं। लोकतंत्र की बात है, कांग्रेस की सरकार बचाना लोकतंत्र बचाना नहीं है। नेहरू खानदान की राजनीतिक विरासत बचाना लोकतंत्र बचाना नहीं है। लोगों की अभिव्यक्ति, लोगों की इच्छा, लोगों की मनता बचाना लोकतंत्र बचाना क्या कहा जाता है। जिनको ये सरकार भंग करते रहे, जो चुनी हुई जनता से सरकारों के साथ में जिस प्रकार का व्यवहार राज्यपालों के माध्यम से करवाते रहे, वो जग जाहिर है। इसलिए इनको जो समझना है समझते रहे। मैंने कहा ना, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जैसी थी वैसी है और आगे भी वैसी ही रहेगी। रजनी जी, एक सामान्य सी बात है कि 22 लोग यदि अचानक किसी दूसरी पार्टी से आ जाते हैं तो जो लोग बरसों से काम बीजेपी के अंदर कर रहे हैं, थोड़ी बहुत उठापटक तो होती है, तो ये क्या उसका असर मान लिया जाए, हल्का फुल्का जो दिखाई दे रहा है? देखिए, मैंने इसीलिए आप कहा, ये हमें भी ध्यान में था। हम भी लंबे समय से काम कर रहे पार्टी हैं कि जब आप लोगों को ले रहे हैं तो उनके स्थान पर जो लंबे समय से काम कर रहे हैं उनके साथ में समन्वय सामंजस्य किस प्रकार का होगा, इनकी सोचो। और एक बात बहुत स्पष्ट मनोज जी कर लेनी चाहिए कि इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, पद्धति, अनुशासन, विचारधारा स्वीकार की है। भारतीय जनता पार्टी ने इनकी नीति रीति विचारधारा स्वीकार नहीं की है। एक बात मेरी बहुत स्पष्ट, इनका राजनीतिक अनुभव, योग्यता हम स्वीकार करते हैं, इनका स्थान सम्मान हम सुरक्षित और सम्मान बराबर पार्टी बनकर रहेगा। लेकिन रीति नीति भारतीय जनता पार्टी की होगी। ये पार्टी है, संगठन है, अनुशासन, तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं इस पार्टी में चला करती वैसे ही चलेंगी। कांग्रेस को मैंने कहा ना, कांग्रेस की नजरिए से हमें भाजपा को थोड़ी देखना है। ये सोच रहे हैं, सोचते रहे। जी। भूपेंद्र गुप्ता जी, रीति नीति सब समझ लिया है। जो लोग 22 लोग आए हैं, तो आप चिंता मत करिए, कांग्रेस को चिंता नहीं करना चाहिए, ऐसा रजनी जी कह रहे हैं। नहीं, तो ये कुछ भी कहें, इनकी जो है, इनकी पार्टी में इनका जो जितना महत्व उतनी बात कर रहे हो। अभी जो है ये इन्हें मालूम, पूरे अखबार छाप रहे हैं, आप लोग बता रहे हो। तो अभी 2 यादव मंत्री और एक्स्ट्रा बनाने के लिए जो दबाव चल रहा है, कौन डाल रहा है? यही छपवा रहे खबरें, इन्हीं के यहाँ के लोग छपवा रहे हैं। ये पब्लिक परसेप्शन नहीं बन रहा क्या? अभी 10 की जगह 12 मंत्री बनाना है। ये जो है, ये सड़कों पे जो बातें चल रही हैं, जनता का नीचे पहुंच गई, उसको कितने बार झूठ में जो है लपेट के करोगे? ये जो भारतीय जनता पार्टी थूक में सतुआ शांति रहती है, इससे कुछ होता नहीं है। ये तो जनता को मालूम है कि जनता तक ये बातें पहुंच चुकी हैं। आपको लॉकडाउन की बड़ी समस्या है, नकली किटें खरीदने के लिए लॉकडाउन नहीं है, आटा चुराने के लिए लॉकडाउन नहीं है, और जो है दूसरे राज्यों का गेहूं जो है मध्य प्रदेश में सरकारी खरीदने में लॉकडाउन नहीं है। ये सब कामों में ज्यादा मंत्री बनाओगे, ज्यादा बंटवारा है। यही खेल तो चल रहा है। और जो है पूरी जो है मरीज जो आपको क्या लग रहा है बंटवारे के कारण ये सब हो रहा है? और क्या हो रहा है? मंत्रियों के फोन पर मरीज ट्रांसफर हो रहे हैं। बीजेपी के जो कोरोना के मरीज हैं उनको कहीं पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, मगर इनके नेता फोन कर रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। खुद ही अधिकारी अपने आप को डिकंटेनमेंट घोषित कर ले रहे हैं। ये अराजकता प्रदेश में फैला रखी है और इसकी फिक्र नहीं है। फिक्र है कि साहब जो है 12 मंत्री बनाना है साहब के, 11 मंत्री बनाना है कि 10 बनाना है, और जनता मर रही है, इसका ख्याल है नहीं। आज क्या ये प्रदेश में सबको नहीं पता है कैसे अपने आप को डिकंटेनमेंट घोषित कर लिया? कोई व्यवस्था है, कोई उसका नियम है, कोई कायदा है? इतनी बड़ी त्रासदी और इतनी बड़ी जो है बीमारी की बातें आप कर करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और आपकी खुद की व्यवस्था नहीं है। सागर से एक मरीज मेडिकल कॉलेज से अपने बेटे को उसने उठाया, भोपाल में भर्ती हो गया। वो मेडिकल कॉलेज वाला मुंह ताक रहा है। भोपाल में एक जो है इनके मेयर साहब ने फोन किया, 2 मरीज ट्रांसफर कर लिए और वो जाके दूसरे अस्पताल में मर गए, तो पहली वाली अस्पताल की जांच करवा रहे हैं।
ये जो अराजकता चल रही है, अनारकी चल रही है, ये जो बदमाशियां, लूटखोरी चल रही हैं, इन पर भी तो चर्चा करो, इनके लिए समय निकालो, इनसे जनता की जान जुड़ी हुई है। तो आपको क्या लग रहा है, ये सब के कारण ही मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा है? इन सबके मंत्रिमंडल विस्तार की दुकानदारी के चक्कर में ये सब काम नहीं हो रहे हैं। इसको उल्टा सोचिए आप। रेड्डी जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं भूपेंद्र जी। देखिए, पहली बात तो यह है कि इतना बेहुदा, इतना निचली सोच रखने वाला और ओछे शब्द बोलने वाला विपक्ष मध्य प्रदेश में तो कभी हुआ ही नहीं है, क्योंकि इनकी विपक्ष की धाक और ताक है नहीं। दूसरी, विपक्ष की अगर धाक और ताक है और आपके पास में तथ्य और साक्ष्य हैं, तो आपके मुंह पे पट्टा लगा रखा है किसी ने कि आप उसको उजागर करो। अगर कोई सुन नहीं रहा तो तमाम एजेंसीज में चलाओ और मीडिया में आप इस पर चर्चा करो, मीडिया में आप इस पर चर्चा करो, इस पर चर्चा करो। मतलब मीडिया को भी डिस्कस यही करें कि मीडिया किस पर चर्चा करे। और इस प्रकार की बातें ये लगातार जो करते रहे हैं, इनकी हताशा कुंठा नजर आती है कि जनता इनके साथ में है नहीं। बंटाधार बनो, बंटाधार टू ने कांग्रेस का बंटाधार कर दिया, सोच समझ है नहीं, गाना बजाना जिस प्रकार का ये करते हैं, उनकी ये बेहूदगी, ये ओछापन इनके शब्दों में नजर आता है। जो घटिया शब्द इनके मुंह से निकलते हैं वो बताते हैं कि इनके विचार का स्तर कौन सा है, इनकी सोच का स्तर कौन सा है। मुद्दों और विचारधारा की चुनौतियों के आधार पर ये तथ्य और साक्ष्यों के आलोक में नहीं, ये केवल अपनी दिमाग से उपजी हुई जो बेहूदगी है उससे शब्द निकालते हैं। ये उजागर होता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि विपक्ष की धाक और साख होती तो वो असर करती, समाज पर असर करती। इसीलिए ये लुटपिट रहे हैं, इसलिए इनको सब और भ्रष्टाचार नजर आता है, इसीलिए इनको की खाना पैसों की प्रवृत्ति इनकी है। जिस प्रकार का भ्रष्टाचार इनके दौरान हुआ है, जिस प्रकार का चला है, वो प्रवृत्ति सोच समझ इनकी है, तो यही उनको नजर आता है। और अगर मैं फिर कहता हूं, अगर आपके पास में तथ्य साक्ष्य हैं तो विपक्ष की भूमिका निभाइए, लोकायुक्त जाइए, कोर्ट जाइए, तमाम प्रकार के मीडिया के सामने उजागर करिए। लेकिन झूठ और बेहूदगी वाले शब्द भूपेंद्र जी साक्ष्य प्रस्तुत कर दीजिए ना। भूपेंद्र जी जवाब दूं? जी बिल्कुल, साक्ष्य प्रस्तुत कर दीजिए, रेड्डी जी कह रहे हैं। जी, साक्ष्य प्रस्तुत करना, खोज करना सरकार का काम होता है, ये जनता का काम नहीं है। अपनी जिम्मेवारी निभाएं। और दूसरी चीज ये डिनाई करें, इनमें साहस हो तो कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी इस प्रदेश में, साक्ष्य दे दूंगा फिर मैं उसके बाद। इनमें हिम्मत है क्या? ये केवल जो है गीत गाने के अलावा और भजन मंडलियां चलाने के अलावा कोई काम है क्या इनको? आज प्रदेश की जनता मर रही है, प्रदेश की जनता की जान पर बनी हुई है और आप लगे हुए राजनीति करने में। आप जो है बयानबाजी करने में लगे हुए। ये गाल बजाने वाली जो सरकारें हैं, आज के जनता का दुख इससे कम होने वाला है। ये डिनाई करें कि ये घटनाएं नहीं घटी हैं तो मैं दे दूंगा साक्ष्य। आज पूरे अखबार रंगे पड़े हैं क्या? इनके अधिकारी ने जो है चिट्ठी लिख के अपने आप को डिकंटेनमेंट घोषित नहीं कर लिया? कोई नियम है इनकी सरकार का? कोई कायदा है? ये बताएं किस कायदे के तहत हुआ ये? फिर से वहां मरीज निकल आए क्या? वो सागर मेडिकल कॉलेज से जो है बिना डिस्चार्ज के मरीज सागर शिफ्ट नहीं हो गया ये भोपाल में? ये बताएं, मना करें उसको। सब बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के नेता आजकल डॉक्टर बना दिए इन्होंने। आज परिस्थिति जो है, उस परिस्थिति पर विचार करने की बजाय कि आज प्रदेश की जनता किस तकलीफ से गुजर रही है, नेतागिरी करने में लगे हैं और झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। इन सब बातों को लेकर आप लोकायुक्त भी जाएंगे, जैसा कह रहे हैं रजनी जी कि चले जाइए लोकायुक्त? क्यों नहीं करेंगे? हम लोग तो जो अभी चिल्ला रहे हैं आपके माध्यम से, जनता तक बात जा रही है। कल जो है वैधानिक मंचों पर भी ये बात जाएगी, क्यों नहीं जाएंगे? बराबर जाएंगे। लेकिन उसका जो है डिनाइल, ये जांच करके तथ्य लाए। ये काम सरकार का है क्या? जांच एजेंसियां किसके पास हैं? कराओ जांच, आप में हिम्मत है तो। और ये काम आपका है, ये काम जनता का है कि जनता जांच कमेटी बिठा के लिए फिरेगी जनता में? जनता जो है सवाल खड़े करती है, जवाब आपको देना है, जांच आपको करानी है, आपको इसलिए बिठाया है सत्ता पे। जी जाने की बोल रहे हैं भूपेंद्र जी तो कि जाएंगे, यदि जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल जाएंगे, लोकायुक्त भी जाएंगे और सब जगह जाएंगे। मैंने भूपेंद्र जी को मैंने कहा ना कि ये जो बोल रहे हैं वो सबके सामने आपके चैनल पर सुनाई दिखाई पड़ ही रहा होगा। मैंने कहा विपक्ष एक संवैधानिक व्यवस्था होती है, जनता वंता नहीं है कि ये विपक्ष की तरफ से बात कर रहे हैं। विपक्ष के नाते अगर जनता की बात उठा रहे हैं तो इसलिए मैंने कहा ये संवैधानिक व्यवस्था है। आप तथ्य साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत हुई, जो हम डिनाई करने की लक्ष्य अवस्था बार बार तो कह रहा हूं, बार-बार कह रहा हूं, ये झूठ के और अफवाह काम फैलाने का कर रहे हैं और अधिकृत तौर पर कर रहे हैं। केवल ऐसा नहीं कि किसी और दूसरे माध्यम से कर रहे हैं। तो ये इसी राजनीति के कारण पूरे देश में नकारे गए। तीन बड़े नेताओं की मुलाकात होना, यानी
इसमें कहीं कोई पॉलिटिक्स आप नहीं देख रहे हैं? कैलाश विजयवर्गीय कल ये कहे, जब उनसे सवाल भी पूछा था तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया जा सकता, जब इंदौर को लेकर सवाल किया था। देखिए, मंत्रिमंडल का गठन मैंने पहले भी कहा, पहली दफा भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं आई है, और इस परिस्थितियों में, जिस परिस्थिति का निर्माण पिछले मार्च महीने में हुआ सरकार बनने के दौरान, ये नई नवेली होने के कारण कयास कई प्रकार के लग रहे हैं, अटकलें कई प्रकार के लग रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि आने वाले निर्णयों में वो आपके जो धुंध कुछ लोग खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्पष्टता उसमें आ जाएगी। इतने मंत्री, उतने मंत्री, इस जाति के मंत्री, उस जाति के मंत्री, ये सारी स्पष्टता आ जाएगी। दरअसल इनकी दृष्टि में दोष है, निकट दृष्टि दोष भी है, इनको दूरदृष्टि दोष भी है। तो ये कांग्रेस के दोषों के वो दूर करे ना करे उनकी मर्जी, लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से कहता हूं कि आने वाले निर्णय स्पष्ट कर देंगे भाजपा क्या कह रही थी और क्या है। जी भूपेन जी, दृष्टि ठीक कर लीजिए, जल्दी सब कुछ दिखाई देगा। दोष इनने बता दिया, आप लोग ऐसी स्टोरियां मत चलाया करो, इनसे पूछ के चलाया करो तो फिर दोष ठीक हो जाएगा। आप लोगों की दृष्टि में दोष बता रहे हैं, अखबार भरे पड़े हैं, उनकी दृष्टि में दोष है, वो तो इनकी जो ये कहें वो छापो तो दोष नहीं रहेगा। जरा सा छाप दोगे तो आप दृष्टि दोष के अधिकारी। हम तो आप हमसे पूछ रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, और आंखें हमारी इन्होंने फोड़ दी, पट्टी खुद बांधे हुए गांधारी बने घूम रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों नेताओं का मेरे साथ जुड़े, भूपेंद्र गुप्ता जी और रजनीश अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन मध्य प्रदेश में प्रेशर पॉलिटिक्स साफ तौर पर दिखाई दे रही है, उसका सीधे तौर पर देखा भी जा सकता है कि हमने कल तीन पूर्व मंत्री एक साथ दिखाई दिए। हालांकि ये उनका हक है, मिलना जुलना चलता रहता, लेकिन ऐसे दौर में जब मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही हो तो स्वाभाविक तौर पर कयास लगाए जाते हैं, कई तरह की कवायद देखने को मिलती है, और फिर चर्चा में यही आ जाता है क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है? क्योंकि सिंधिया को आना था 1 से 5 के बीच में, अब ऐसा कहा जा रहा है वो भी नहीं आ रहे, तो इसकी वजह क्या है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और सवालों का जवाब बीजेपी के पास ही बेहतर तरीके से होगा और दे पाएगी। पर अभी दिखाई दे रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स तो है, वजह क्या ये पता नहीं। पर आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।